Hello students. So today I will discuss a very important topic from chapter 1, that is aims of education. Okay. Before knowing about the aims of education, it is very important for you all to know what is education, isn't it? So education is what? Education is a purposeful as well as planned activity, okay? And it basically tries to modify the behavior of the learner. Here learner means what? Students, okay? So education क्या है? Education एक प्लान्ड और पर्पसफुल एक्टिविटी है, ठीक है। और ये बेसिकली ट्राई करता है मॉडिफाई करना बिहेवियर ऑफ द लर्नर। लर्नर कौन है? स्टूडेंट्स का बिहेवियर को मॉडिफाई करना ये चाहता है। और हमको अपने लाइफ को मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए क्या करना होता है? हम लोग को लाइफ में एक प्रॉपर डायरेक्शन होना पड़ता है, ठीक है। प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए टू लिव ए मीनिंगफुल लाइफ, इजंट इट? एंड दिस डायरेक्शन इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय एम्स ऑफ एजुकेशन, ओके। Every one of us, as a student or as a parent or as a teacher, is directly interested in education. But there is no single aim of education which will be acceptable to all. That means either student, टीचर और पेरेंट, ठीक है, सभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं डायरेक्टली टुवर्ड्स एजुकेशन, राइट। लेकिन हमारा जो एजुकेशन है उसका कोई सिंगल एम नहीं होती है और वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है हर सोसाइटी के लिए। क्यों? क्योंकि द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी का जो आइडियल्स होती है हर सोसाइटी की डिफरेंट होती है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर कैन नॉट बी ए universal or a single aim of education, okay, which is acceptable to all. And in this regard, different educationists as well as philosophers gave different aims of education, okay. So now we will discuss some of them. Basically, today in this video I will discuss these 5 aims of education, okay. That is individual aims of education, social aims of education, vocational aims of education, liberal and cultural aims of education, as well as democratic aims of education, okay. So the first point is individual aims of education. Sir Percival, he was the propounder of individual aims of education, okay. So now we will discuss some of the points which deals with individual aims of education. So the first one is developing individual qualities and potentialities. As you already know that each and every one of us has some kind of inborn and hidden qualities as well as potentialities, right. तो ये क्या करते हैं? इंडिविजुअल एम ट्राई करता है कि चाइल्ड का इंडिविजुअल जो क्वालिटीज़ है, इनबोर्न क्वालिटीज़ है, पोटेंशियलिटीज़ है, उसको डेवलप करना ताकि वो अपने लाइफ में बेटर हो पाए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्री डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। और ये इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन क्या बोलता है कि चाइल्ड को फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो खुद एक्सप्लोर करे, खुद चीज़ों को देखे, खुद और समझे, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट इंडिविजुअल। जैसे कि हमारा लाइफ जो है वो हमारी है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट वॉट एवर वी वांट वी कैन डू विथ अवर लाइफ, नो। इट ट्राइज टू टीच दैट ईच एंड एवरी वन शुड रेस्पेक्ट देयर ओन लाइफ, ठीक है। ये क्या बोलता है कि हमको हमारा लाइफ को रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो इंडिविजुअल रेस्पेक्ट करना सिखाता है। नेक्स्ट इज हेल्प इन मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ये क्या बोलता है कि इंडिविजुअल एम कि पहले चाइल्ड खुद को डेवलप कर लेगा, खुद परफेक्ट हो जाएगा, राइट, खुद बेटर हो जाएगा, तब क्या कर पाएगा? वो सोसाइटी के बारे में कुछ सोच पाएगा। ही वुड बी एबल टू डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, और सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएगा अपना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज एनेबल वन टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। और ये क्या करता है? इंडिविजुअल एम पहले चाइल्ड को डेवलप कर देता है, उसका इंडिविजुअल क्वालिटीज़ को, पोटेंशियलिटीज़ को, उसको बेटर बना लेता है, ठीक है, बनाने की ट्राई करता है। और जब वो हो जाएगा तभी क्या कर पाएगा? वो चाइल्ड सोसाइटी के बारे में सोच सकेगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि सोसाइटी के प्रॉब्लम्स क्या है, नीड्स क्या है, डिमांड्स क्या है, हम सोसाइटी में कैसे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोसाइटी का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होगी चाइल्ड की? जब पहले वो खुद को समझ जाएगा, खुद को डेवलप कर लेगा प्रॉपरली, ओके। सो इंडिविजुअल एम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देता है? इंडिविजुअल सेल्फ को देता है, ठीक। सो नाउ वी विल डिस्कस सम द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। सो द फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो इंडिविजुअल क्वालिटीज़ सभी की होती है या फिर पोटेंशियलिटीज़ होती है, टैलेंट होती है, पहले हमको उसको रियलाइज़ करना पड़ेगा, हमको उसको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। मतलब सोसाइटी का डेवलपमेंट कब होगा? जब हमारे इंडिविजुअली डेवलप हो जाएंगे, अगर हम खुद बेटर बन जाएंगे अपने लाइफ में, खुद को बना लेंगे, ठीक है, तभी हम सोसाइटी को अच्छा कर सकेंगे। बहुत सारे ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जो थे उन्होंने बहुत सोसाइटी के लिए खुद बहुत कुछ किया।
सो अभी हम कुछ डिमेरिट्स पढ़ेंगे इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन की। सो द फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इट गिव्स इंपॉर्टेंस और इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड डिनाइज द सोशल डेवलपमेंट। ये क्या करता है, पहले इंडिविजुअल डेवलपमेंट, पहले खुद को डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। पहले चाइल्ड का क्वालिटीज़ पोटेंशियलिटीज उसको बेटर बनाने के लिए ट्राई करता है। अगर इंडिविजुअल अगर बेटर हो जाएगा तभी वो सोसाइटी के बारे में सोच सकेगा, ठीक है। लेकिन ये एक डिमेरिट्स है क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, पहले इंडिविजुअल सेल्फ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज individual freedom advocated by this aim is not always sound because if little children are given more freedom they may misuse it। और जैसे कि इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन में क्या बात किया गया है कि हम लोग को चिल्ड्रेन को ज़्यादा फ्रीडम देनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो खुद को समझे, देखे, सीखे, ठीक है। और अगर खुद देखेंगे, खुद सीखेंगे, कुछ एक्सपीरियंस करेंगे तो उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन ये एक डिमेरिट्स है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग छोटे बच्चों को अगर पूरा फ्रीडम दे देंगे तो वो क्या करेगा, वो उसको फ्रीडम को वो मिसयूज या फिर खुद को हार्म भी कर सकता है। तो ये एक डिमेरिट्स है इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन की। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। The concept of social aims of education was developed in education system of city of Sparta in ancient Greece। तो कंसेप्ट, ये सोशल एम का कंसेप्ट कहाँ डेवलप हुआ था फर्स्ट टाइम? एजुकेशन सिस्टम ऑफ सिटी ऑफ स्पार्टा। सिटी ऑफ स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे ये डेवलप हुआ था। और सिटी ऑफ स्पार्टा कहाँ है? इट इज़ इन एंशिएंट ग्रीस, ठीक है। और वहाँ क्या बोला गया था कि ईच चाइल्ड, जो चाइल्ड बोर्न हुआ है वो कंट्री, वो सोसाइटी में, वो स्टेट में, तो इसकी वजह से स्टेट का फुल कंट्रोल होगा उसका लाइफ में। चाइल्ड का कैसा लाइफ होगा, उसका डेस्टिनी वही डिसाइड कर सकेगा, ठीक है, स्टेट। और इसके वजह से स्टेट का फुल कंट्रोल होगा चाइल्ड लाइफ्स एंड डेस्टिनी, ओके। इसका मतलब क्या बोला गया है कि पहले चाइल्ड को अपना सोसाइटी, अपना कंट्री, अपने स्टेट के बारे में सोचना पड़ेगा, उसका वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो खुद के बारे में सोच सकता है। सो ही हैज़ टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द society, to the country and to the state in which he is living, all right. After that only he can think of himself, all right. John Dewey, okay, John Dewey was the advocate of social aim of education, okay. And in his book, the name of his book is Democracy and Education in School and Society। So जॉन डीवे क्या है, वो प्रोपाउंडर है सोशल एम ऑफ एजुकेशन। और उन्होंने अपनी एक बुक में, वो उनका बुक का नाम क्या था? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एंड स्कूल एंड सोसाइटी। उन्होंने अपनी इस दो बुक में बोले थे कि सोसाइटी इज़ अ प्राइम इम्पोर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब क्या है, पहले हम सोसाइटी को डेवलप कर लेंगे, सोसाइटी को बहुत अच्छा बना लेंगे, तभी हम खुद को अच्छा बनाएं। तो क्या बोला था, पहले सोसाइटी को डेवलप करने की ज़रूरत है, तभी हम खुद को डेवलप कर पाएंगे। सो हियर मेन फोकस वाज गिवन टू द सोसाइटी, ओके। जैसे कि ये क्या है, इंडिविजुअल एम जो अभी हमने पढ़ा, ओके, इट इज़ अपोजिट ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। इंडिविजुअल एम में क्या हमने पढ़ा था कि वो पहले इंडिविजुअलिटी को, इंडिविजुअल सेल्फ को डेवलप करना चाहता है, पहले वो खुद को डेवलप करना चाहता है, चाइल्ड के पोटेंशियलिटीज़, उसका हिडन टैलेंट को डेवलप करना चाहता है और उसको बेटर बनाना चाहता है, और उसके बाद ही वो सोसाइटी के बारे में सोच सकेगा, ठीक है। सो इन इंडिविजुअल एम फर्स्ट प्रायोरिटी वाज गिवन टू द इंडिविजुअल सेल्फ, ओके, वेयरएज इन सोशल एम फर्स्ट प्रायोरिटी वाज गिवन टू society, okay. Now we will discuss some of the merits as well as demerits of social aims of education, all right. So the first point is एजुकेशन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। सो सोशल एम क्या, एम ऑफ एजुकेशन क्या करता है, ये हेल्प करता है चिल्ड्रन को ताकि वो सोसाइटी में अपना इन्वायरमेंट प्रॉपरली एडजस्ट कर पाए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन प्रिपेयर्स इंडिविजुअल टू सर्व द सोसाइटी। ये क्या करता है, सोशल एम प्रिपेयर करता है इंडिविजुअल को, स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को, ताकि वो सोसाइटी को सर्व कर सके, सोसाइटी के बारे में कुछ कर सके, सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में, वेलफेयर के बारे में, दे कैन डू समथिंग फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी, ऑल राइट। So now we will discuss some of the demerits of social aims of education. So the first one is, as there is extreme control of the state, the need, desire and interest of the living individuals are ignored। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेट जो होता है उसका फुल कंट्रोल होता है इंडिविजुअल में, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है, उसका जो इंडिविजुअल का राइट्स जो होती है, पर्सन का डिजायर, इंटरेस्ट, उसको पूरा इग्नोर कर देते हैं और ज़्यादा स्टेट कंट्रोल करके रखता है ताकि वो सोसाइटी के बारे में कुछ सोच सके। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेल्फ को इग्नोर करते हैं, तो ये एक डिमेरिट्स है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज
दिस एम डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये एम क्या करता है, सोशल एम ऑफ एजुकेशन, ये इम्पोर्टेंस नहीं देता है सेल्फ रियलाइजेशन में, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। वोकेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन, ओके, एंड वोकेशन इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ जॉब और एम्प्लॉयमेंट, एंड महात्मा गांधी was the propounder of vocational aims of education, all right। एंड महात्मा गांधी ने बोला था कि को एजुकेशन देना चाहिए थ्रू सम वोकेशन, मतलब वो कोई जॉब करता रहे और उसके साथ साथ उसको एजुकेशन देने से क्या होगा, वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होगा, ठीक है। एंड वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन का हम लोग कभी कभी ब्रेड एंड बटर एम भी बोलते हैं और यूटिलिटेरियन एम भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हर इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है कि वो कोई ऑक्यूपेशन को एडप्ट कर पाए जो उसको सूट करे, उसका नीड्स, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट को सूट करे, ठीक है, और ताकि वो सोशली सफिशिएंट हो पाए हम, और वो अपना सर्वाइवल के लिए दूसरों पे डिपेंड ना हो, ठीक है। तो और जो हमारी स्टेट है वो क्या करता है, वो ट्रेन करता है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रेन करे हर पीपल को ताकि वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो। So now we will discuss some of the criticism of vocational aims of education, okay। So the first one is vocational aim of education is not a complete aim of education। vocational aim of education क्या है, complete aim of education नहीं है। why? because ये ज़्यादा importance देता है job oriented education में, okay। so the next point is vocational education may produce doctors, engineers but not a good man। that means vocational education तो डॉक्टर्स बना सकते हैं, इंजीनियर्स बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते हैं। तो ये डिमेरिट्स है वोकेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन की। नेक्स्ट पॉइंट इज लिबरल और कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन हियर मेक्स ए मैन refined and cultured that may enable him to rise from the animal level to spiritual level। that means एजुकेशन क्या करता है इन दिस रिगार्ड, ये हेल्प करता है हर आदमी को, हर इंडिविजुअल को कल्चर्ड बनाने में, रिफाइंड बनाने में, और उसका जो एनिमल नेचर होता है, एनिमल नेचर यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हेट्रेड टुवर्ड्स अदर, जेलेसी, या फिर सम काइंड ऑफ बेड फीलिंग टुवर्ड्स अदर। तो ऐसा टाइप का क्वालिटीज़ को हटा के एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है और उसको स्पिरिचुअल लेवल में ले जाना चाहता है, और वहाँ जहाँ होगा किसी टाइप का हेट्रेड या फिर इनइक्वलिटी या फिर नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होगा टुवर्ड्स अदर, ओके। और ये क्या करता है, मेन को हेल्प करता है हर इंसान को कि वो अपना जो फ्री टाइम है, लेजर टाइम है, उसको अच्छा से यूटिलाइज कर पाए इन ए हेल्दी और क्रिएटिव वे में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिबरल एम। नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेटिक एम ऑफ एजुकेशन। सो विद द टर्म डेमोक्रेसी, बट वी अंडरस्टैंड दैट democracy is a government of the people, by the people and for the people। that means in a democratic country we have the rights, the people have the rights to choose their own representative। how? By casting their votes, isn't it? so every citizen in a democratic state should have a clear understanding of his rights and duties of the state। that means कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, सिटीजन होते हैं, वो लोग को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट देयर राइट्स, वो लोग का क्या है, वो लोग का ड्यूटीज़ हैं, तो उसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और इन डेमोक्रेसी में क्या होता है, एजुकेशन का बस ये एम नहीं है कि वो प्रिजर्व करे, हमारा जो कल्चरल वैल्यूज़ होती है उसको बस प्रिजर्व करके रखे, यही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो सोसाइटी में क्या है और यंग पीपल में क्या है, डिजायरेबल चेंजेस लानी चाहिए ताकि वो एडजस्ट कर सके अपने इन्वायरमेंट के साथ प्रॉपरली। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स के अंदर 4 टाइप ऑफ क्वालिटी डेवलप करना चाहता है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज सेल्फ रियलाइजेशन, ह्यूमन रिलेशन, economic efficiency and civic responsibility, okay। so these 4 qualities and democratic aim of education tries to develop in the student। this is all about today's class। Thank you।